ये गोपाल। सखी वन वन में गौए चराए तेरो ये गोपाल। ग्वाल बाल का झूठा खाए तेरो नंदलाल खेले कुंजन में। ग्वाल बाल का झूठा खाए तेरो नंदलाल खेले कुंजन में। देखो देखो री हमने, देखो देखो री हमने यशोदा तेरो लाल, हे माई री तेरो लाल खेले कुंजन में, खेले कुंजन में। चोरी करके माखन खाए तेरो ये गोपाल। सखी चोरी करके माखन खाए तेरो ये गोपाल। सखी चोरी करके माखन खाए तेरो ये गोपाल। सखी चोरी करके माखन खाए तेरो ये गोपाल। छीको तोड़े मटकी फोड़े तेरो नंदलाल खेले कुंजन में। आछी को तोड़े मटकी फोड़े तेरो नंदलाल खेले कुंजन में। देखो देखो री हमने, देखो देखो री हमने यशोदा तेरो लाल, हे माई री तेरो लाल खेले कुंजन में, खेले कुंजन में। सोहे बाजे पायल की झनकार खेले कुंजन में। ओ पट पीतांबर सोहे बाजे पायल की झनकार खेले कुंजन में। देखो देखो री हमने, देखो देखो री हमने यशोदा तेरो लाल, हे माई री तेरो लाल खेले कुंजन में।
में, खेले कुंजन में। अरे देखियो देखियो री हमने, हे यशोदा तेरो लाल, हे माई री तेरो लाल, खेले कुंज में। तो वह जो गोलोक धाम है, उस गोलोक धाम की मालकिन तो गो माता है। और उस गोलोक धाम में बिल्कुल ऐसा ही आनंद है जो ब्रज लीला का आनंद है। भगवान गाय चराने जाते हैं और जो लोग गोलोकवासी हो जाते हैं, कुछ लोग स्वर्गवासी होते हैं, कुछ लोग वैकुंठवासी होते हैं, कुछ लोग गोलोकवासी होते हैं। तो जो लोग गोलोकवासी होते हैं वो वहाँ पर उनकी रूटीन क्या रहती है? जो गोलोकवासी होते हैं उनकी, वो सुबह उठते ही नहा धो करके इंतजार करते हैं किसका? भगवान गाय लेकर निकलेंगे, हम उनका दर्शन करेंगे। और जब भगवान गाय लेकर चले जाते, खूब प्रेम से उनको देखते हैं और उसके बाद तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करते हैं? कुछ गोलोकवासी फूल माला बनाते हैं, कुछ रसोई बनाते हैं, कुछ बिलौना करते हैं, कुछ दूध औटाते हैं, कुछ घी तैयार करते हैं, कुछ गैया के जो छोटे छोटे बछड़े हैं जो अभी चरने की स्थिति में नहीं है उनका ध्यान रखते हैं, कुछ वहाँ जो गाय वापिस लौटकर जिस गोष्ठ में रहेंगी उसकी सफाई करते हैं। ये वहाँ के रहने वालों का सुबह का रूटीन, दिनचर्या। और फिर दोपहर में सब लोग जाते हैं जंगल में, क्या करने? भगवान को अपने ग्वाल बालों के साथ भोजन करता हुआ देखने के लिए। और जब भगवान भोजन करके वहाँ से चले जाते हैं तब वो सब गोलोकवासी जाकर के वहाँ जो भी बचता है वो सब खा लेते हैं। और फिर भगवान को जंगल में सोता हुआ देखते हैं।
भगवान एक ग्वाले के सिर पर गोद में सिर रखे हुए हैं, एक ग्वाले की गोदी में चरण रखे हुए हैं, एक ग्वाला कमल के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों की पंखी से हवा कर रहा है ठाकुर जी को, और कुछ ग्वाले ठाकुर जी का मनोरंजन कर रहे हैं। कोई मेंढक बनकर उछल रहा है, कोई बंदर बनकर हुप हुप कर रहा है, कोई बंसी बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गायन कर रहा है, कोई वादन कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। ऐसे सब ठाकुर जी का मनोरंजन कर रहे हैं। मनोरंजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी धूप है, गाय भी सब अपने अपने छाया में बैठी हुई है, तो ठाकुर जी का श्रम दूर करने के लिए ठाकुर जी को सब रिझा रहे हैं, और जो गोलोकवासी है वो सब देख रहे हैं। और फिर उसके बाद जब लगता है कि अब तो संध्या होने को है, तब सब लोग घर दौड़ते हैं। वो सब देख लिया, अब सब घर दौड़ते हैं और घर जाकर सब आरती की और ठाकुर जी के स्वागत की तैयारी करते हैं। और भगवान गायों को लेकर, गायों के गले की घंटियां बजती है, ट्रन 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 ट्रन, और वातावरण में धुआं धूल का गुबार छाने लगता है। और उसको देखकर सब गोलोकवासी अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, और भगवान के धूल से भरे हुए पांडुरंग केश और पूरा श्रीअंग धूल से आच्छादित, और कंबल भी धूल से भरी हुई, और भगवान दौड़ते भागते, कभी आगे दौड़ रहे हैं, कभी पीछे दौड़ रहे हैं, ग्वाले चिल्ला रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, बंसी बज रही है, हो हुल्लड़ मची हुई है, गाय रंभा रही है, घंटियां बजा रही है। और ये प्यारा सा दृश्य गोलोकवासी शाम के समय देखते हैं। भगवान नंद भवन चले जाते हैं, फिर सारे गोलोकवासी भगवान को याद करते हुए भोजन करते हैं। और फिर जैसे जैसे चंद्रमा आकाश में चढ़ता है, एक बात और सुन लीजिए, गोलोक धाम में सिर्फ पूर्णिमा ही आती है और कोई दूसरी तिथि नहीं आती भैया जी। रोज वहां शरद पूर्णिमा का चांद ही उगता है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, कुछ नहीं, सिर्फ पूर्णिमा, सिर्फ पूर्णिमा। जहां नित्य श्री कृष्ण विराजते हैं वहां कहां अमावस आवे, कहां एकादशी, चौदस, दशमी आवे। इसलिए एकादशी का झंझट यहीं पर है, ऊपर नहीं होगा। वहां सिर्फ पूर्णिमा ही पूर्णिमा है। नहीं सोचेंगे वहां भी फलार करना पड़ेगा, नहीं, वहां रोज पूर्णिमा। और सब भोजन आदि से निवृत्त होकर इंतजार करते हैं कि कब बंशी बजे और कब हम भगें। और भगवान अपने आनंद में भरकर जब वेणुनाद करते हैं तो गोलोक धाम में रहने वाले सभी जीव गोपी बनकर के दौड़ लगाते हैं। और जहां भगवान श्री कृष्ण गो आच्छादित बैठे हैं भैया जी, ब्रजमंडल में जो रास हुआ ना भैया जी, उसमें ठाकुर जी गोपियों से आच्छादित थे, चारों तरफ गोपियां भरी हुई थी। लेकिन गोलोक धाम में प्रथम सब गैया ही गैया रहती है, उनके बीच में ठाकुर जी बंशी बजाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ब्रजमंडल में मैंने लीला करी तो गोपियों के सुख के लिए बंसी बजाई और उनको सुख दिया। इस गोलोक धाम में मैं गैया के सुख के लिए बंशी बजाता और उनको सुख देता। तो गाय एकदम कान उठा करके बांसुरी सुनते और उनके चारों तरफ सारे गोलोकवासी गोपी भाव से खड़े होकर वेणुनाद का आनंद लेते हैं और सबको अपने अपने भावानुसार रास का आनंद मिलता है। और फिर कब रात पूरी होती है और कब वो घर पहुंच जाते हैं और कब सुबह की दिनचर्या शुरू हो जाती है उनको पता ही नहीं चलता। और खास बात यह है भैया जी कि गोलोक धाम में कोई सोता नहीं, कोई सोता नहीं, क्योंकि पूरी रात रास में निकल जाती है और भगवान अपनी योग माया के प्रभाव से कब घर पहुंचा देते हैं, कब घर में रूटीन शुरू हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा गोलोक धाम है। इसलिए फॉर्म अगर भरें आप व्यवस्था का तो ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, गोलोकवासी और एक पुनर्गमनाय च, वापिस इधर धरती के वासी। तब आपके ऊपर है आप किस पे टिक करें, स्वर्गवासी पे, वैकुंठवासी पे, गोलोकवासी पे या पुनः धरती के वासी पे। धरती पर तो शायद ही दोबारा आना चाहे, कोई चाहते भी होंगे कि नहीं, आना चाहते हैं, लेकिन कब, जब यहाँ पर
गो रक्षा का वातावरण हो, गो सेवा का वातावरण हो। बाकी तो अभी जो जिंदगी चल रही है भैया जी, ये भी बोझ लगती कि गाय कट रही और हम जी रहे हैं, क्या फायदा। अगर गोवध बंद हो जाता है, ये धरती गोबर गोमूत्र से पवित्र हो जाती है, तब तो फिर आने का मन करता है। नहीं तो अभी भी जिंदा है तो तकलीफ ही है कि मर जाना चाहिए। गोविंद की प्यारी गैया तो दुख पा रही है और हम यहाँ बैठे क्या काम करें। लेकिन एक आस लगाए बैठे हैं, संत शक्ति एकत्रित होगी, भारत का आस्तिक समाज जागेगा, बुद्धिजीवियों को समझ में आएगी पंचगव्य की महिमा, तो शायद कुछ परिणाम आएगा। इसी आस में बैठे हैं। तो भाई इसलिए ऐसा गोलोक धाम है, वहां नित्य लीला होती है। उस गोलोक धाम में गैया का कैसे प्राकट्य हुआ वो जरा आप सुनिए। प्रभु कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा का दिन, कार्तिक शुक्ला एकम माने दीपावली के अगले दिन, दीपावली के दूसरे दिन भगवान महारास किए। भगवान खूब सुंदर नृत्य किए, खूब सुंदर महारास किए, खूब आनंद रहा सबको। महारास करने के बाद भगवान थक गए। भगवान थक गए तो इधर उधर घूमने लगे। थकान कम करने के लिए भगवान कोई जगह ढूंढने लगे कि कोई जगह मिल जाए तो वहां बैठ करके मैं अपनी थकान को कम कर लूं। अब दोनों भगवान राधा कृष्ण, भगवान प्रिया प्रीतम राधा माधव दोनों घूम रहे हैं। एक लड़का अपने दोस्त की मां के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाता है और वो मम्मी जी करने लग जाता है। तो किसी न किसी को तो कहना पड़ेगा कि भाई वो तेरी दोस्त की माँ है तो अच्छा है, तू उसको भी माँ कह, लेकिन तू अपने घर की माँ का अपराध करके उसके पास दिन भर बैठा रहेगा, ये ठीक बात नहीं है ना। तो किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो स्त्री विरोधी है, स्त्री विरोधी नहीं है, पर जीव को, व्यक्ति को उसका कर्तव्य बोध तो कराना पड़ेगा, उसको अच्छा बुरा तो बताना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा कोई जर्सी हॉलिस्टीन से विरोध थोड़ी है, हम काहे विरोध करें, हमारा क्या बिगाड़ा उसने, लेकिन आप लोगों को बताना तो पड़ेगा ना भाई। किसी के साथ कोई विरोध नहीं है, आपका खुद के साथ विरोध है, बुरा मत मानना। आप लोगों का खुद के साथ विरोध है। बड़े बड़े दावे करते हैं आप सब लोग कि हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। सिर्फ पैकेटों में माल लाते हैं, साफ सुथरे चमकीले पैकेट, वही आपके लिए स्वास्थ्य की गारंटी है। कितने लोग हैं जो कुछ भी खाने पीने से पहले जो खाते हैं उसके कंटेंट्स चेक करते हैं। कितने लोग, कोई नहीं करता। जो मिल गया अच्छे पैकिंग में खा लेते हैं। हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, जो मिल जाता है वहां जो दे देते हैं खा लेते हैं। घरों में कैसे कैसे मसाले आते हैं, कैसी कैसी चीजें आती हैं, सब खाते हैं, लेकिन कोई कंटेंट्स चेक नहीं करता। आपके बच्चों को आप बाजार से नमकीन दिलाते हैं, कितनी बार अखबारों में आ गया, कितनी बार सच सामने आ गया कि उनके अंदर बहुत गलत चीजें मिली हुई है, लेकिन माँ बाप, बेटे बेटी, बच्चे बूढ़े, किसी की आंखें नहीं खुलती। ऐसा सोचते हैं कि जैसे ये न खाया तो मर ही जाएंगे। ऐसे चटोरे बन गए हैं, भुक्कड़ बन गए हैं। ऐसे बुरा मत मानिएगा, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, एक बात बता रहा हूं, ऐसी हालत है। इसलिए भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो भारतीय गोमाता का जो दूध है वो आरोग्यवर्धक है। वो घर में गाय का दूध सही रहता है तो घर में सबका आरोग्य अच्छा रहता है। तो इसलिए वो जो श्रीदामा है वो बहुत अच्छे से दूध लेकर के जाता है। और वो सुरभि गोमाता का जो दूध था वो दूध ठाकुर जी को ले जा करके दिया। और पहले श्री प्रिया जी ने अपने अधरों से लगाया,
उन्होंने थोड़ा ग्रहण किया, फिर श्री ठाकुर जी ने थोड़ा अपने अधरों से लगाकर ग्रहण किया, फिर प्रिया जी ने ग्रहण किया, फिर ठाकुर जी ने ग्रहण किया। और ठाकुर जी को तो लीला करनी थी। सो महाराज पीते पीते अचानक ठाकुर जी के हाथ से वो बर्तन छूट गया और वो बर्तन छूट करके धरती पर गिर गया और धरती पर वो बचा हुआ दूध फैल गया और वो दूध फैल करके एक सरोवर के रूप में परिणित हो गया और उसी सरोवर का नाम गोलोक के अंदर क्षीर सरोवर नाम पड़ा, उसका क्षीर सरोवर नाम पड़ा। और उसके बाद वो जो सरोवर था वो श्री राधा रानी के लिए, ठाकुर जी के लिए, गोपियों के लिए एक क्रीड़ा सरोवर बन गया कि भाई अब दूध के सरोवर में जब लीला करने का मन हो तो उस क्षीर सरोवर में जाते थे प्राणनाथ। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उस सुरभि गैया से कहा, माँ मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। और जैसे ही ठाकुर जी ने सेवा करने की इच्छा प्रकट करी, सुरभि गोमाता के शरीर में, भैया जी, सुरभि गोमाता के श्रीअंग में जितने रोम थे, सुरभि गोमाता के श्रीअंग में जितने रोम थे, प्रत्येक रोम में से एक एक कामधेनु गोमाता प्रकट हो गई। एक एक रोम से एक एक कामधेनु गोमाता प्रकट हो गई। और सुरभि गैया के रोम से जो गोवंश, जो कामधेनु गैया प्रकट हुई, उसी का सारा ये धरती पर विस्तार है गाय। इसलिए आज जो भी गाय आपको दिखती हैं वो सुरभि से कनेक्टेड है। सबसे प्रथम गैया सुरभि गैया, उस सुरभि गैया के रोम रोम से कामधेनु गैया निकली और उन कामधेनु गैया की संतानें, ये सब गोवंश है जो आज हमको दुखी हालत में दिखता है, त्रसित दिखता है, भूखा प्यासा घूमता दिखता है, ये सब वो गोवंश है। इसलिए भाई यदि सचमुच रास बिहारी को प्रसन्न करना है, सचमुच भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो गैया को प्रसन्न करिए। ठाकुर जी कहते हैं, गैया लगे हे लगे मोहे प्यारी, जग पालन हारी, गैया लगे हे लगे मोहे प्यारी, जग पालन हारी गैया। बड़ा सुंदर रसिया है भैया जी, रास बिहारी ठाकुर जी गाया करते हैं। तो गैया की बड़ी भारी महिमा है। श्री सुरभि गैया इस प्रकार भगवान राधा कृष्ण के प्रेम समन्वय से प्रकट हुई है और उन सुरभि गैया के श्रीअंग से कामधेनु गैयाएं प्रकट हुई और उस कामधेनु गैया का विस्तार ये संपूर्ण भूमंडल का गोवंश है। इस प्रकार श्री सुरभि गैया के प्राकट्य की इस मधुर चर्चा के साथ आज के गोकथा के सत्र को विराम देता हूँ। आगे की चर्चा कल 4 बजे से। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। जासे प्रकट हुई सृष्टि, करे नित पंचकाव्य वृष्टि, सकल पर रखती समदृष्टि, जीवन में रंग जीने का ढंग, बताती बात बदैया की, आरती गैया मैया की, आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्ही हो अमृत की नाभी, शमन कर हो
बनावे भव्य दिव्यता आवे हैया की आरती गैया मैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की भागवत गान तुम्ही करती सभी के टुकड़े तुम्हारती तुम्ही से सुखी है धरती तुम्ही से संत करे दुख अंत के भव से पार लगैया की आरती गैया मैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो